कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा, और इसे हम कुकर में बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसे हम एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए हम सबसे पहले चोखा बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बैगन लिया है, और ये देखिए ये बैगन मैंने बड़े साइज का लिया है। तो जब भी हम चोखा या भरता बनाते हैं तो हमें बैगन बड़े साइज का ही लेना चाहिए, और उसे लेने से पहले अच्छे से चेक कर लें। यदि छेद वाले बैगन हो तो उसे बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसमें कीड़े निकल आते हैं, और बैगन हमेशा सॉफ्ट देख करके लें। तो देखिए ये बैगन को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ कर लिया है। तो अब देखिए इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे और इसे अच्छे से चेक कर लेंगे। और अब मैं इसमें कुछ लहसुन की कलियां भर दूंगी, जिससे क्या होगा कि लहसुन भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा और इससे चोखे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे लहसुन की कलियों को भर दिया है, और अब इसे भूनने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए भूनने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 टमाटर, 2 उबले हुए आलू और ये बैगन। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू इसलिए लिए हैं क्योंकि ये आलू पहले से ही पके हुए हैं, तो इसे हमें भूनने में टाइम नहीं लगेगा, और स्वाद में ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे गांव में जो चूल्हा होता है ना, उसमें जो आलू भुने हुए रहते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आने वाला है इसमें। तो अब इन बैगन में और टमाटर में हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे जब ये भुन जाएंगे तो इनके ऊपर की जो स्किन है बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो इनमें बहुत अच्छे से ऑयल लग गया है। अब चलिए इन्हें भून लेते हैं। तो इन सबको भूनने के लिए इस तरह की कोई भी जाली ले लें। यदि ना हो तो आप डायरेक्ट भी गैस के ऊपर भून सकते हैं, पर यदि आपके पास में इस तरह की कोई भी जाली हो तो आप उसी पे रख के एक बार में सारी चीज़ें भून सकते हैं। तो ये देखिए ये जाली रख दी, और अब इसके ऊपर सारी चीज़ें हम इस तरीके से रख देंगे, और इन सबको हम एकदम लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो देखिए ये जैसे जैसे भुनते जाएंगे हम इसे इस तरीके से अलट पलट करते जाएंगे, और जो जो चीज़ें पहले भुन जाती है उसे हम निकालते जाएंगे। तो देखिए ये टमाटर हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये बैगन बहुत अच्छे से अभी नहीं भुन पाया है, तो इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से भुन गया है, तो अब इसे भी निकाल लेंगे और इन सबको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब चलिए इसकी स्किन निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने ऑयल लगाया था ना, इस वजह से ये स्किन कितनी आसानी से निकल रही है। तो ये देखिए सारे टमाटर की स्किन हमने निकाल ली है, और अब इसी तरीके से हम आलू भी छील लेते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू भी छिल गए हैं, और अब इसी तरीके से हम बैगन की भी स्किन निकाल लेते हैं। और अब एक बार फिर से हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं बैगन में कीड़े तो नहीं हैं। तो इस तरीके से हम चाकू की सहायता से बैगन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैगन में कोई भी कीड़ा नहीं है। तो अब इन सबको एक पोटैटो मैशर की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं। अब इसमें डालने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। फिर ये देखिए 20 से 25 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, और ये बारीक कटा हुआ अदरक, और ये बीच में से कटा हुआ एक नींबू, और लगभग 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। तो इसी में से मैं थोड़ा सा लिट्टी की स्टफिंग के लिए बचा लूँगी और बाकी का चोखे में डाल दूँगी। तो देखिए 1 टेबल स्पून इसमें से लहसुन डालेंगे, और 2 टेबल स्पून प्याज डाल देंगे। फिर 1 टीस्पून इसमें से अदरक डालेंगे। फिर 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और अब डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, और ये 1 टीस्पून सफ़ेद नमक है। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो देखिए बहुत से लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एकदम ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं, इसीलिए इसमें सरसों का तेल जरूर डलता है।
और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा चोखा बनकर के तैयार है। अब चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम स्टफिंग के लिए सत्तू तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सत्तू घर पे ही बना रही हूँ, आप चाहें तो बाहर से भी मंगा सकते हैं। तो ये 1 कटोरी भुने हुए चने की दाल है, तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है और हमारा सत्तू बन करके तैयार है। तो अब इसे एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून प्याज, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये 1 टीस्पून अदरक। फिर डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून कलौंजी जिसे मंगरेल भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक और ये थोड़ा सा सफ़ेद नमक है। और अब इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। फिर इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट अचार के साथ उसका तेल। तो आप चाहें तो लाल मिर्च का अचार भी ले सकते हैं या फिर आम के अचार का तेल ले सकते हैं। और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। फिर इन सबको इस तरीके से हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी लिट्टी की स्टफिंग भी तैयार है। अब चलिए फटाफट से आटे का डो लगा लेते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगभग 500 ग्राम आटा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और क्योंकि हम लिट्टी को कुकर में बनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, क्योंकि इससे हमारी लिट्टी बहुत अच्छे से फूलेगी भी और अंदर से सॉफ्ट भी रहेगी। पर जब लिट्टी चूल्हे में बनती है तो इसमें सोडे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही बहुत अच्छी बन जाती है। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी। घी डालने से हमारी लिट्टी एकदम खस्ता बनेगी। तो इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो ये हमारा लिट्टी के लिए डो भी तैयार है। अब इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट पे रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे एक बार फिर से अच्छे से नीट कर लेते हैं और अब इसकी लोइयां तोड़ेंगे। तो देखिए मैं इस साइज की लोई ले रही हूँ, आप जितनी बड़ी लिट्टी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोई तोड़ें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लोई को गोल गोल किया और अब इस तरह से पाम की सहायता से इसे गोल गोल घुमाते हुए बड़ा करेंगे और इसे थोड़ा सा कटोरी की शेप में लेकर के आएंगे। तो ये देखिए एकदम कटोरी जैसी बन चुकी है और इसे हमें थोड़ा सा बीच में मोटा रखना है। और अब ये सत्तू को इस तरह से लड्डू जैसा बनाते हुए इसमें स्टफ करेंगे। और देखिए इस तरीके से अंगूठे की सहायता से इसे अंदर दबाते हुए हमें फिल करना है। तो ये देखिए ये सारा सत्तू बहुत अच्छे से आटे में अंदर भर चुका है और अब इस तरीके से हम आटे को एक दूसरे से जोड़ते हुए सील करेंगे और अब इसे इस तरीके से एकदम लड्डू की तरह गोल गोल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पहली लिट्टी बनकर के तैयार है और मैं अब आपको एक और लिट्टी बना करके दिखा देती हूँ। तो पहले लोई को इस तरीके से गोल गोल करेंगे, फिर हम पाम की सहायता से लोई को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और लोई को बीच में से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। फिर इस तरह से सत्तू को लड्डू की तरह बनाते हुए हम आटे में भरेंगे और अंगूठे की सहायता से इसे दबाते हुए अच्छे से फिल करेंगे। तो ये देखिए ये लिट्टी भी बनकर के तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी की लिट्टी भी बना लेते हैं। तो देखिए हमारी सारी लिट्टी बनकर के तैयार है। अब इसे हम सेकेंगे। तो इसे हम 2 तरीके से सेकने जा रहे हैं। एक तो हम कुकर में सेकेंगे और दूसरा हम जिस पे हमने चोखा बनाया था उसी स्टैंड पे इसे सेकेंगे। तो ये देखिए ये कुकर में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, जिससे कि जब इसमें हम लिट्टी डालेंगे तो ये कुकर से चिपकेगी नहीं और ऑयल को हर तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और ये देखिए ये कुकर में हमें ना तो सीटी लगानी है और ना ही रबर, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हम कुकर को ढक करके रख देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम एक एक करके लिट्टी रखेंगे। तो ये देखिए जितनी लिट्टी इसमें आ सके उतनी ही रखें और अब इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। तो इसे ढकने के लिए मैंने कुकर में से रबर और सीटी दोनों को निकाल लिया है। अब इसे इस तरीके से बंद कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे।
तो जब तक ये लिट्टी पक रही है तब तक हम स्टैंड वाली लिट्टी भी पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, ये वही स्टैंड है जिस पे हमने चोखा बनाया है। अब इस पे एक एक करके हम लिट्टी रख देंगे। और देखिए, गैस का फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए। तो 1 से 2 मिनट हुए हैं, अब इसे हम पलट देते हैं। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही ये कितने अच्छे से पकने लगी है। तो इसे इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हमें सेकना है। और बीच बीच में हम कुकर वाली लिट्टी को भी चेक करते रहेंगे। पर देखिए, जब हम लिट्टी को डायरेक्ट स्टैंड पे बनाते हैं तो क्या होता है कि इस पे प्रॉपर तरीके से आंच लगती है और लिट्टी बहुत जल्दी बनने लगती है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब चलिए हम लिट्टी देख लेते हैं। तो अब इसे इस तरीके से पलट देंगे। तो देखिए, ये कुकर वाली लिट्टी को पकने में लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो जब तक हम इसे थोड़ी देर और पकने के लिए रख रहे हैं तब तक हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सी के जार में हम लेंगे ये 3 टमाटर, जिसे मैंने पहले ही धोकर के साफ कर लिया है, और इसे इस तरीके से काट लेंगे। फिर डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, फिर डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो इस तरीके से काट करके डालें। फिर ये 5 से 6 लहसुन की कलियां और 5 से 6 हरी मिर्च, और फिर डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा, और साथ ही में डाल देंगे आधा नींबू का रस। फिर डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, और अब इसे बिना पानी डाले पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारी चटनी भी बन करके तैयार है। तो अब हम लिट्टी देख लेते हैं। तो ये देखिए, लगभग 20 से 25 मिनट में ही ये लिट्टी बन करके तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से सिक गई है और इसमें कितने अच्छे से क्रैक्स आए हैं। तो जब लिट्टी में इस तरीके से क्रैक्स आ जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी लिट्टी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो ये वाली लिट्टी तो पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चलते हैं अपनी कुकर वाली लिट्टी की तरफ। और देखिए, इस तरीके से हमें बीच बीच में कुकर को हिलाते हुए इसे पकाना है, क्योंकि इस तरह से लिट्टी प्रॉपर तरीके से पकती है और हर तरफ बराबर से सिकती भी है। तो ये देखिए, हमारी लिट्टी भी बहुत अच्छे से सिक करके तैयार है, और इसमें आप देखिए ये कितने अच्छे क्रैक्स आए हैं। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और लिट्टी को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारी सारी लिट्टी बन करके तैयार है, और देखिए ये इतने अच्छे से पकी हैं कि कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने कुकर में बनाया है। ये देखने में भी बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसी कि गांव में बनती हैं, जो कि उपले या फिर कंडे से बनाई जाती हैं। तो अब इस गर्मा गर्म लिट्टी को हम डालेंगे इस तरीके से घी में, और बहुत अच्छे से इस पे घी लगने देंगे। जो इसमें क्रैक्स पड़े हैं उसके अंदर तक जब घी जाएगा ना, तो स्वाद के तो क्या कहने, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको जितनी लिट्टी में घी लगाना है उतना घी लगाएं, और यदि नहीं लगाना है तो ना भी लगाएं, ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे चोखे के साथ और ये हरी चटनी के साथ में रखेंगे ये लच्छेदार प्याज, अचार और हरी मिर्च। तो लग रहा है ना एकदम ऑथेंटिक लिट्टी चोखा, और आपका भी मन करने लगा ना इसे बनाने का। और आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लिट्टी चोखा बना सकते हैं। तो मेरा तो ये फेवरेट है, और यदि आपका भी फेवरेट है तो इस तरीके से लिट्टी चोखा जरूर बनाएं। तो चलिए, मैं इसमें से एक लिट्टी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी दिख रही है और अंदर से ये एकदम खस्ता बनी है। तो इस तरीके से लिट्टी चोखा जरूर बनाएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।